एक ऐसा हथियार जो सेकंड के 10वें हिस्से के अंदर अपने दायरे में आने वाले लाखों लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। एक ऐसा हथियार जो एक शहर या फिर एक देश को नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी को ही खत्म करने की ताकत रखता है। एक ऐसा हथियार जो कि इंसान ही नहीं बल्कि बड़ी से बड़ी इमारतों को भी भाप में बदल देता है, और इस हथियार को दुनिया परमाणु बम के नाम से जानती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त हमारी पृथ्वी पर 13,000 से ज्यादा परमाणु बम मौजूद हैं, और अगर उनमें से सिर्फ 100 परमाणु बम का इस्तेमाल एक साथ कर दिया जाए तो पूरी पृथ्वी को तबाह करने के लिए इतने ही काफी हैं। आज से लगभग 70 साल पहले जापान के शहर पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, आज के वक्त में उस परमाणु बम से लगभग 100 गुना से ज्यादा क्षमता वाले परमाणु बम हमारे पास मौजूद हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि एक नॉर्मल सा परमाणु बम जब जापान के पूरे शहर को खत्म कर सकता है, तो आज के वक्त में उससे 100 गुना अधिक ताकत वाला परमाणु बम इंसानों के साथ क्या क्या करेगा। यकीन मानिए, जब आप आज के वक्त में मौजूद परमाणु बम की क्षमता के बारे में डिटेल में सुनेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि अमेरिका के उस वैज्ञानिक ने पृथ्वी से इंसानियत को खत्म करने के लिए कितना खतरनाक हथियार तैयार कर दिया। दोस्तों, एक बार कल्पना कीजिए कि आप सुबह सुबह उठते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, तैयार होते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े बूढ़े पार्क में चले जाते हैं, सभी लोग अपने कार्य में लगे हुए हैं, और ठीक उसी वक्त कोई मानवता का दुश्मन आपके शहर में एक परमाणु बम गिरा देता है। इस परमाणु बम की क्षमता जापान में गिराए गए परमाणु बम से लगभग 100 गुना ज्यादा है। क्या होगा आपके शहर के साथ, क्या होगा आपके लोगों के साथ, और क्या होगा उस वक्त आपके साथ, चलिए जानते हैं। जैसे ही आपके शहर में वो परमाणु बम गिरेगा, महज कुछ ही माइक्रो सेकंड्स के भीतर भयंकर गर्मी वाली एक ज्वाला निकलेगी जिसका टेम्परेचर 50 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, और परमाणु बम के फटने से निकली हुई वो ज्वाला लगभग 5 से 10 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से कवर कर देगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस 100 डिग्री सेल्सियस पर आपके घर में मौजूद पानी खौलने लगता है, और अगर वो कहीं आपके हाथ या पैर पर गिर जाए तो आपका क्या हाल होगा। ऐसे में 50 लाख डिग्री सेल्सियस का तापमान इंसानों के साथ क्या करेगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये तापमान इंसानों की सोच से परे है, ये तापमान इंसानों की क्षमता से परे है। आपको जानकर हैरानी होगी कि परमाणु बम से निकली उस ज्वाला के भीतर, जो कि लगभग 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस का होगा, उसके बीच जो कुछ भी आएगा, चाहे वो बड़ी से बड़ी इमारत हो या फिर लोहे या स्टील से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर, इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, कोई भी चीज, वो महज कुछ ही सेकंड्स के भीतर भाप बनकर उड़ जाएगा। खैर, ये तो हो गई परमाणु बम फटने के महज कुछ सेकंड्स के भीतर की घटना, और ये उस परमाणु बम का महज एक ट्रेलर होगा। अब आगे बढ़ते हैं परमाणु बम की पूरे फिल्म की ओर। मानकर चलिए कि इंसान बहुत ही भाग्यशाली है और वो परमाणु बम के विस्फोट हुई जगह से लगभग 5 किलोमीटर के बाहरी इलाके में था। जैसे ही परमाणु बम फटने की आवाज आई और कोई इंसान आवाज के डायरेक्शन में देखेगा, तो उस वक्त आसमान में जो ज्वाला उठेगी, उस ज्वाला से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज होगी कि उसे महज देखने भर से कोई इंसान या तो अंधा हो जाएगा या फिर कुछ मिनट के लिए उसे कुछ भी दिखना बंद हो जाएगा। उस ज्वाला से निकलने वाली 50 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्मी इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी कि महज कुछ ही सेकंड्स के भीतर 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में जो भी चीज संपर्क में आएगी वो जल जाएगी। घर, मकान, गाड़ी, कपड़ा, हर एक चीज। और इंसानों का क्या होगा, वो तो आप समझ ही सकते हैं। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इंसान के दिमाग को रिजेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। उसे समझ ही नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने शरीर के गल रहे मांस को अपनी आंखों से देख रहा होगा। कुछ सेकंड तक अपने शरीर को मोम की तरह पिघलते हुए अपनी आंखों से देखेगा, लेकिन उसका दिमाग उसको रिएक्ट करने का मौका भी नहीं देगा। हॉलीवुड की सबसे खतरनाक फिल्म से भी खतरनाक वो मंजर होगा जब आज के वक्त में कोई परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। खैर, ये तो हो गई महज कुछ सेकंड्स की बात, लेकिन परमाणु बम की पूरी फिल्म अभी भी बाकी है। महज 5 या 7 सेकंड के बाद परमाणु बम के फटने से जो गर्मी निकलेगी, उसके विस्फोट से जो एनर्जी जनरेट होगी, उससे एक भयंकर शॉक वेव पैदा होगी। उस शॉक वेव की रफ्तार बंदूक से निकले
बुलेट से भी ज्यादा तेज होगी। यानी परमाणु बम के फटने के बाद निकली ज्वाला और गर्मी के महज कुछ ही सेकंड के बाद शॉक वेव अपनी तबाही मचानी शुरू करेगी। यकीन मानिए आज के वक्त में जो हम इंसानों के पास परमाणु बम मौजूद हैं, अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो उससे जो शॉक वेव पैदा होगी वो 50 से 60 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी तबाह कर देगी। यानी कि जहां तक परमाणु बम से निकलने वाली ज्वाला और अग्नि तक नहीं पहुंच पाएगी, वहां पर तबाही लाने का काम शॉक वेव का होगा। इस खतरनाक शॉक वेव की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये 100 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले घरों के खिड़कियों के शीशे को तबाह कर सकती है। और अब शुरू होगा परमाणु बम का उससे भी खतरनाक मंजर, जब आसमान से मौत बरसनी शुरू हो जाएगी। जब परमाणु बम फटता है तो वह आसमान में मशरूम के आकार का एक बादल बना देता है। ये बादल पूरी तरह से खतरनाक ज्वाला और गैसों से भरा होता है। इसका आकार 10 किलोमीटर तक लंबा चौड़ा हो सकता है। जैसे ये बादल बनता है, आसपास के एरिया को एकदम से अंधेरा कर देता है और हवा से ऑक्सीजन पूरी तरह से गायब हो जाती है। ये किसी भी जीव का दम घोटने के लिए काफी होता है। जमीन पर फटा परमाणु बम आसमान में लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक के इलाके को अपने कैद में ले लेता है और परमाणु बम फटने की लगभग 30 से 60 मिनट के बाद शुरू होती है मौत की बारिश। इस बारिश में इतनी खतरनाक केमिकल और रेडिएशन की बारिश होती है कि परमाणु बम के धमाके से बचे हुए इंसान को ये बारिश पूरी तरह से गला देती है। यानी कि परमाणु बम फटने के बाद पहले तो उससे निकलने वाली गर्मी मानवता को खत्म करती है और अगर कोई बच जाता है तो उसकी मदद के लिए वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता और जो बच गया उसको केमिकल की बारिश अपने चपेट में ले लेती है। और अगर कोई आदमी फिर भी बच गया तो शायद ही उस आदमी से बदकिस्मत आदमी दुनिया में कोई होगा। इतना कुछ होने के बाद भी अगर कोई इंसान बच जाता है तो आगे आने वाले दिनों में और हफ्तों में परमाणु बम का रेडिएशन उसे धीरे धीरे मार डालेगा। शहर में ना तो रेल की पटरियां बचेंगी और ना ही कोई रोड, यानी कि वो मदद की उम्मीद भी नहीं कर सकता। हेलीकॉप्टर के जरिए मदद मिलना भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो एरिया इतना रेडियो एक्टिव हो जाएगा कि वहां पर कुछ मिनट रुकना भी जानलेवा साबित होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि आज के वक्त में जो परमाणु बम अमेरिका और रूस जैसे देशों ने बनाया है उसका रिजल्ट कितना ज्यादा खतरनाक होगा। परमाणु बम पर शोध करने वाली एक वेबसाइट के मुताबिक अगर भारत के दिल्ली जैसे महानगर पर कभी परमाणु बम का इस्तेमाल होता है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि महज कुछ ही सेकंड्स के भीतर वहां पर 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी और कुछ दिनों में शायद पूरी की पूरी दिल्ली ही खत्म हो जाए। अब कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि अगर कहीं पर परमाणु बम का इस्तेमाल हो जाए और आप उसी जगह पर मौजूद हैं तो आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि परमाणु बम का हमला हो और आप बचने की सोच रहे हैं, ऐसा संभव ही नहीं। आज के वक्त में परमाणु बम का इस्तेमाल करने का मतलब है उसका खामियाजा सिर्फ किसी एक जगह या फिर किसी एक समुदाय के इंसान को नहीं, बल्कि पूरी की पूरी पृथ्वी को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। परमाणु बम के हमले से मौत सिर्फ उन लोगों की नहीं होती जहां पर परमाणु बम गिराया जाता है, बल्कि वे लोग भी उसकी चपेट में आ जाते हैं जो परमाणु बम से सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हैं। आज के वक्त में हमारी पृथ्वी पर 13,000 से ज्यादा परमाणु बम मौजूद हैं, जिनमें से 90% सिर्फ अमेरिका और रूस के पास हैं और बाकी की 10% भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, चीन, फ्रांस, इजराइल और यूनाइटेड किंगडम के पास हैं। दोस्तों, जानने से पहले आपको बता दें कि परमाणु बम बनाने का काम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ। उस वक्त जर्मनी एक एक करके यूरोप के सभी देशों पर हमला करता जा रहा था और जापान उसका साथ दे रहा था। अमेरिका को यह डर सताने लगा कि अगर जर्मनी ने परमाणु बम बना लिया तो हो सकता है कि वो पूरे यूरोप और अमेरिका को तबाह कर दे। इसी तबाही से बचने के लिए अमेरिका ने अपने वैज्ञानिकों को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके परमाणु बम को तैयार करें। अमेरिका का एक वैज्ञानिक जिसका नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उसने अपनी एक टीम बनाई और दिन रात मेहनत करके परमाणु बम तैयार कर लिया। 16 जुलाई साल 1945 को अमेरिका के शहर से 200 किलोमीटर दूर एक रेगिस्तानी इलाके में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया गया और महज 22 दिनों के बाद अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम से अटैक कर दिया। सिर्फ 3 दिनों के बाद 9 अगस्त साल 1945 को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी परमाणु बम से हमला कर दिया। उस वक्त परमाणु बम की क्षमता आज की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस परमाणु बम ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को 90% खत्म कर दिया।
अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के वक्त में हमारी दुनिया के पास 1945 की तुलना में सैकड़ों गुना शक्तिशाली परमाणु हथियार मौजूद हैं। उसका रिजल्ट क्या होगा? खैर, आपका इसके बारे में क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी आपके लिए हर रोज ऐसी जानकारियों से भरी हुई वीडियोस लाता रहता है। देखने के लिए शुक्रिया।